हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। उसमें मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक्स सिखाऊंगा कि वहाँ से हम उनको जल्दी कैसे कर सकते हैं। वो जो टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चन को हमें जल्दी करने का क्या रास्ता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमें क्वेश्चन ये दिया है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल टू है बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू है ए प्लस सी और सी स्क्वायर इक्वल टू है बी प्लस ए, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/में a प्लस 1 प्लस 1/में b प्लस 1 प्लस 1/में c प्लस 1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहली चीज आप एक बात सोचिए, जो वैल्यू फाइंड करनी है वहां पर क्या लिखा है? 1 के अपॉन में क्या आ रहा है अभी? a प्लस 1, इट मीन ए में 1 ऐड किया हुआ है। इसी तरह b में भी आगे क्या ऐड किया हुआ है अभी? 1, b प्लस 1 है नीचे, और यहां पर भी क्या है? c प्लस 1 है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है क्या कि पहले a की वैल्यू निकालें और उसमें 1 ऐड कर लीजिए। अब यहां से a यदि मुझे फाइंड करना है तो इसको a से डिवाइड करना होगा, इधर भी a से तो इधर भी a से, तो यहां से a से डिवाइड करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा भाई? a इक्वल टू आ जाएगा b प्लस सी बाई a। क्लियर है? a इक्वल टू क्या है? b प्लस सी बाई a। अब लेकिन मुझे चाहिए यहां पर a प्लस 1, तो इसका मीनिंग a प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? b प्लस सी बाई a प्लस 1। क्लियर? और इसे सॉल्व करता हूं तो यहां से एलसीएम आया a, तो ऊपर आया भाई b प्लस सी प्लस a बाई a। क्लियर? अब देखिए a प्लस 1 की हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरह यहां से पहले b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? b की वैल्यू आएगी हमारे पास b इक्वल टू आएगा a प्लस सी बाई बी। क्लियर? तो b प्लस 1 क्या आ जाएगा? 1 ऐड करूंगा इसमें तो a प्लस सी बाई बी प्लस 1, तो एलसीएम b आया, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा भाई? a प्लस सी प्लस बी बाई बी। क्लियर? तीसरा, यहां से भी हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो c इक्वल टू क्या आएगा भाई? b प्लस a बाई सी, और यहां से c प्लस 1 क्या आएगा फिर? तो b प्लस a बाई सी प्लस 1। क्लियर? एलसीएम लेंगे यहां पर c, तो यहां पर मेरे को मिला तो b प्लस a प्लस सी। क्लियर? अब देखिए a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1, हमेशा याद रखो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो टर्म उसमें क्या क्या है उसकी वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए। जैसे मैंने a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 की वैल्यू निकाली। अब मुझे इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/में a प्लस b की वैल्यू क्या? a प्लस 1 की वैल्यू क्या है? वो है b प्लस सी प्लस a/में a, प्लस यहां से b प्लस 1 की वैल्यू क्या है? a प्लस 1/में, अब यहां पर b प्लस 1 की वैल्यू a प्लस सी प्लस b बाई b। इसी तरह प्लस 1/में c प्लस 1 की वैल्यू क्या है? b प्लस a प्लस सी बाई सी। क्लियर है? अब ये ऊपर चला जाएगा और देखिए एलसीएम क्या आ रहा है तीनों जगह। देखो इसको और कैसे लिखेंगे? a/में b प्लस सी प्लस a प्लस b/में a प्लस सी प्लस b प्लस c/में b प्लस a प्लस c। क्लियर है? अब यहां पर देखिए भाई एलसीएम आया हमारे पास क्या? a प्लस बी प्लस सी, एक तरीके से a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर देखिए ऊपर भी क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या है अभी? 1। तो ये जो पूरा है इस पूरे की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 होगी। क्लियर है? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 होगी। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना है यदि आपको कभी भी इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें जो भी टर्म आई है उनकी अलग से पहले वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि भाई x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है और x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है। तो आपसे पूछे भाई ये जो पूरी टर्म दी है, एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए भाई हमेशा ध्यान क्या रखना है कि भाई ये जो फंक्शन दिया है, ये जो एक्सपेंशन दिया है, हमेशा क्या करना होता है, इसको हमेशा कुछ इसी तरह की फॉर्म में बनाइए। जैसे यहां पर x प्लस 1/x है तो हम कोशिश करेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म बन जाए, या फिर x³ प्लस 1/x³ की फॉर्म बन जाए। हमेशा कुछ इस तरह की फॉर्म हमेशा बनाने की कोशिश करनी है। अब एक और चीज यहां पर आपको पता होनी जरूरी है, क्या, देखिए भाई यदि मैं आपसे यह कहता हूं इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो याद रखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या याद रख लेनी है, a² माइनस 2। और इसी तरह x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू जो बन जाती है वो बन जाती है a³ माइनस 3a। क्लियर है। अब इनका भी हम यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होगा कि भाई ये जो फंक्शन है इसको हम इसी फॉर्म में x प्लस 1/x या x² प्लस 1/x² या फिर x³ प्लस 1/x³ की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें। अब वो कन्वर्ट कैसे हो सकता है भाई, आप हमेशा कॉमन लीजिए, लेकिन एक कॉमन याद रखना, जो ऊपर से कॉमन ले रहे हो वही नीचे से भी लेना है। अब एक बात सोचो, यदि मैं नीचे से, एक बात सोचने की, यदि मैं नीचे से डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेता हूं, तो यदि मैं कहता हूं भाई x की पावर 4 प्लस 1 में से मैंने x कॉमन लिया, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा भाई x³ प्लस 1/x। लेकिन यहां पर इस तरह की फॉर्म नहीं बन रही है, क्योंकि जो हमें यहां चाहिए x प्लस 1/x, इट मींस उसी का रेसिप्रोकल चाहिए, तो यहां तो बनती नहीं है। फिर और क्या कॉमन ले सकते हैं, यदि मैं लेता हूं, ये तो ऐसे तो गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे क्या, x² यदि मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या आएगा भाई, x² प्लस 1/x²। क्लियर है, x² प्लस 1/x²। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसी तरह का फंक्शन बना x² प्लस 1/x² का। तो अब हमें क्या कॉमन लेना चाहिए भाई, इसमें से नीचे से भी x² और ऊपर से भी x²। चलिए भाई कॉमन लेते हैं। यदि मैं कॉमन लेता हूं, यहां पर x² मैंने ऊपर से कॉमन लिया, तो अंदर क्या आएगा, अंदर मेरे पास आ जाता है भाई x² प्लस 3x³ में से x² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस 5 प्लस 3x में से x² कॉमन लिया तो 3/x और प्लस 1 में से x² कॉमन लेंगे तो 1/x²। क्लियर। और नीचे से भी हम क्या कॉमन ले रहे हैं भाई, x² कॉमन ले रहे हैं। चलिए, और x² कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, x² प्लस 1/x²। क्लियर है। अब यहां से देखिए x² से x² कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं भाई, देखो x² एक साथ, x² के साथ में 1/x² को एक साथ लिख लेता हूं, तो यहां पर x² प्लस 1/x² प्लस, अब यहां पर 3x है और ये 3/x है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस 3/x। क्लियर। और प्लस 5 अपॉन में यहां पर x² प्लस 1/x²। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व करते भाई, देखिए भाई क्या करना है, यहां पर मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो x² प्लस 1/x² क्या लिखा था मैंने, a² माइनस 2। तो a की वैल्यू तो एक तरीके से भाई मुझे 3 नजर आ रही है भाई, x प्लस 1/x इक्वल टू a था, और a की जगह मुझे क्या नजर आ रहा है भाई, 3 नजर आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 3। तो सिंपल सी बात है कि x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू जो आई वो क्या आ गई भी, a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2, इट मींस 7। क्लियर।
क्लियर है? तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 7 प्लस, अब यहां पर देखिए इन दोनों में से यदि मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचता है क्या, x प्लस 1/x, और जब इनमें से कॉमन लिया तो 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1/x। क्लियर? प्लस क्या चल रहा है भाई, 5 अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अभी कितनी आई थी भाई, 7 आई थी। अब यहां पर x प्लस 1/x भी नजर आ रहा है तो इसकी वैल्यू फिर पुट कर दीजिए, ये 3 है तो क्या बना भाई, 7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन में कितना भाई, 7। क्लियर? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाता है 7 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 कितना है भाई, 9 प्लस 5 अपॉन में कितना भाई, 7। अब यहां पर इसको ऐड किया तो कितना है भाई ऊपर, 21 अपॉन में 7 से ये डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स भाई, ये 3 टाइम्स, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 3 होगी। क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 3। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि भाई रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 15 और रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 3, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात सोचिए, क्या आप इनको ऐसे जैसे लीनियर इक्वेशन होती है ऐसे नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है। इनको आप लिख सकते हैं भाई रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू कितना भाई, 15। इसी तरह रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू कितना, 3। ये बात समझ में आती है? क्लियर? अब यहां पर देखिए इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 रूट ए इक्वल टू कितना आ गया भाई, एक तरीके से इन दोनों को ऐड करूंगा तो 18, तो रूट ए इक्वल टू कितना आया भाई, 18/2, इट मींस 9। रूट ए इक्वल टू कितना, 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए की वैल्यू हो गई, या आप इसको रूट ए रहनी है तो रूट ए इंटू रूट बी हम कर लेंगे, तो रूट ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, 9। अब रूट ए की वैल्यू 9 है तो आप इसमें पुट कर लीजिए, तो यहां से फिर मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रूट बी की, तो 9 प्लस रूट बी इक्वल टू 15, तो रूट बी इक्वल टू कितना आया, 15 माइनस 9, इट मींस 6। क्लियर है? अब यहां पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी थी हमें रूट ए बी अपॉन में कितना, 4। इसको भाई मैं लिख सकता हूं, रूट ए बी को लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट बी, बात तो एक ही है, अपॉन में 4। रूट ए की वैल्यू कितनी है, रूट ए की वैल्यू है 9 और रूट बी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 9 इंटू 6/4। क्लियर है? यहां से 2 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स, तो यहां से आया 27/2। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 27/2 होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि भाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1, बड़े ध्यान से समझना भाई इस बात को। इसने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो आपको बताना है x की पावर 102 प्लस x की पावर 96 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 78 प्लस x की पावर 72। अब इन सब और प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए भाई सबसे पहली चीज यहां से अब आप क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसके लिए। एक बात बताइए भाई, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a में यदि आपसे बोलता हूं तो आपको पता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी भाई a स्क्वायर माइनस 2। ये बात तो सभी को समझ में आती है।
क्लियर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या दी है, हमें 1 दी है, और लेकिन यहां पर फॉर्मूले में देखें तो क्या है, a² - 2। तो इसका मीनिंग मुझे एक बात समझ में आती है क्या, कि a² - 2 इक्वल टू क्या है 1, तो a² इक्वल टू क्या होगा 1 + 2। क्लियर, इट मींस 3। तो आप ये कह सकते हैं a इक्वल टू क्या है √3। बात को ध्यान समझना, a की वैल्यू क्या आ गई √3। तो आप ये कह सकते हैं भाई कि भाई a किसकी वैल्यू थी हमारे पास, a जो वैल्यू आई थी वो हमें पता है भाई x + 1/x की वैल्यू क्या है, a है। तो अब यहां पर देखिए, जब x + 1/x इक्वल टू a था और a की वैल्यू है √3, इसका मीनिंग ये √3 के बराबर हुआ। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट को समझना, x + 1/x इक्वल टू √3 है। तो अब एक बात बताइए, x³ + 1/x³ का क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या होगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब x + 1/x इक्वल टू a हो तो याद रखिए x³ + 1/x³ क्या होगा, a³ - 3a, a³ - 3a। अब a क्या है मेरे पास, a क्या है मेरे पास √3, तो √3 का क्यूब -3 √3। क्लियर, √3 का क्यूब क्या होता है भाई, √3 का क्यूब आया भाई मेरे पास 3 -3 √3। इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो किसकी वैल्यू आई भाई, ये वैल्यू आई x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई भाई। ये कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं यहां से, ये याद रखना, फिर आप डायरेक्ट यूज करना भाई इसका। तो यहां से हमने देखा x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई भाई 0। तो यहां पर एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसको और ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको इधर ले जाता हूं तो x³ इक्वल टू -1/x³। क्लियर, x³ इक्वल टू -1/x³। अब ये x³ इधर ले जाइए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x³ × x³ इक्वल टू क्या आया भाई -1। यहां से और इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको x³ × x³ का मीनिंग हुआ x की पावर कितना भाई 6 इक्वल टू क्या आया भाई -1। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो गई भाई, वो हो गई हमारे पास -1। अब देखिए यहां से इसी टर्म का हमें यूज करना है, तो आपको याद क्या रखना है भाई, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, आपको बस इतना पॉइंट याद रखना है, जब x + 1/x इक्वल टू √3 है, x + 1/x इक्वल टू √3 है, तो याद रखो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ये पॉइंट आप याद रखिए, x की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1, और इसका यूज करना है। अब यूज कैसे करें, अब एक बात सोचो, यदि पहली दो टर्म है, इन दोनों के बीच में पावर में कितने का डिफरेंस है भाई, 102 और 96 में कितने का 6 का, 90 और 84 में भी कितने का 6 पावर का डिफरेंस है, 78 और 72 में भी कितने का है 6 का डिफरेंस है। तो आप इसी लॉजिक का यूज कीजिए, क्या इन दोनों में से फर्स्ट टर्म में से x की पावर 96 कॉमन ले लीजिए, x की पावर 96 में कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या आएगा x की पावर 6 + 1, x की पावर 6 + 1 प्लस, अब नेक्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले रहे हैं x की पावर 84, x की पावर 84 कॉमन लिया तो अंदर क्या आया भाई x की पावर 6 + 1, x की पावर 6 + 1, फिर प्लस यहां पर देखिए हमने फिर कॉमन लेना है x की पावर 72, x की पावर 72 कॉमन ले लिया, x की पावर 72 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x की पावर 6 + 1, और मेरे पास एक्स्ट्रा जो है वो +5 है, +5। अब x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, x की पावर 6 की वैल्यू है -1, तो -1 पुट करते जाइए, तो यहां पर -1 पुट करता हूं तो x की पावर 96 इंटू में यहां पर -1 + 1, नेक्स्ट प्लस x की पावर
84, x की पावर 84, तो यहां पर -1 +1, फिर यहां पर x प्लस x की पावर 72 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, x की पावर 6 की वैल्यू पुट करूंगा क्या भाई, -1 +1, -1 +1 और +5 हमारे पास एक्स्ट्रा चल ही रहा है। क्लियर है? देखिए -1 से +1 कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये सब क्या हुए भी कैंसिल हो गए। तो यहां 0, ये 0, ये 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0 + 0 + 0 +5। तो इस पूरे टर्मिनोलॉजी की वैल्यू जो है, पूरा जो है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई भी, 5। क्लियर है? चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है a इक्वल टू दिया है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 और b की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 और आपको फाइंड करना है भाई a² अपॉन में b प्लस b² अपॉन में a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े ध्यान से इसको समझना भाई। क्या, एक बात सोचो, a की वैल्यू आपको ये दी है, क्लियर है? अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है, हमें b की जो वैल्यू दी है वो दी है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। ये बात समझ में आती है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन में √3 माइनस √2 और इसी के अपॉन में हम लिख लेते हैं √3 प्लस √2। अब एक बात सोचिए, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये तो भाई a की वैल्यू है। तो इसका मीनिंग ये पूरी टर्म जो है ये किसकी वैल्यू है, a की। तो क्या मैं इसको 1/a लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। तो इसका मीनिंग जो b है वो किसके इक्वल है भी, a के इक्वल है। b किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अब यहां से देखो, अब इसको और इसको दोनों का यदि मैं सम करता हूं, इट मींस a प्लस b, या इसको लिख सकते हैं भाई b किसके इक्वल है, 1/a के। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 1/a, a प्लस 1/a। अब इनको ऐड करो, ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, √3 माइनस √2 अपॉन में नीचे √3 प्लस √2 प्लस यहां पर आएगा √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। क्लियर? अब जरा इसको एलसीएम कर लेते भाई। इनका एलसीएम आएगा क्या, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। क्लियर? ये तो एलसीएम आया। ऊपर क्या बन जाएगा भाई, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है भाई, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, a कितना है भाई, √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर? और अपॉन में यहां पर ये a प्लस बी, a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b स्क्वायर। तो a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और एक a² a कितना है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो ऊपर जो आया भाई मेरे पास, यहां जो वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ √3 का स्क्वायर कितना है 3 और √2 का 2 अपॉन में यहां पर आया भाई 1। तो यहां पर 3 प्लस 2 5, 5 2 10, तो इक्वल टू कितना है भाई 10 आया। क्लियर? लेकिन ये जो 10 आई है ये किसकी वैल्यू आई है, एक तरीके से a प्लस 1/a की वैल्यू। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10। क्लियर? अब लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a²/b प्लस b²/a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात सोचो, जो b है वो किसके इक्वलेंट है, b इक्वल टू 1/a है। तो a² अपॉन में 1/a प्लस, अब ये जो b है इसको मैं लिख सकता हूं 1/a का स्क्वायर बाई a। क्लियर?
अब ये a ऊपर जाएगा तो यहां से मुझे क्या मिला भाई, a क्यूब प्लस 1/a³। क्लियर है? अब इसका मीनिंग इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा यूज किया था भाई। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने आपको लिखाया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 है। अब a क्यूब a का काम करेगा मेरे पास ये। क्लियर है? तो यहां से क्योंकि a प्लस 1/a इट मीन्स ये 10 है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। यहां पर देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां पर देखिए इफ a प्लस 1/a इक्वल टू x लिख ले रहा हूं भाई, तो याद रखो a क्यूब प्लस 1/a³ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x क्यूब माइनस 3x, x क्यूब माइनस 3x। तो यहां से x क्यूब माइनस 3x, तो वही चीज यहां पर देखिए इसी टर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया, a प्लस 1/a इक्वल टू 10, लेकिन यहां कितना है, a प्लस 1/a इक्वल टू क्या है, x, और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब प्लस 1/a³, तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 1/a³। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, x क्यूब माइनस 3x, तो x की जगह क्या है, एक तरीके से मेरे पास 10 है, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10। क्लियर? 3 इंटू 10, 10 का क्यूब हुआ भी 1000 माइनस यहां से 3 इंटू 10 इट मीन्स 30, तो राइट आंसर इज 970। 970 इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भी, 970 होगा। क्लियर है? चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1 है, तो हमें भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो टर्म दी है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो भाई अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था भाई, हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जब x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1 नजर आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आएगा भाई, √3। अभी अभी मैंने क्वेश्चन में समझाया था भाई, अभी मैंने डिस्कस किया था कि भाई देखिए मैंने आपसे डिस्कस ये किया था कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो याद रखिए x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, वो होगा a² माइनस 2, a² माइनस 2। और मैंने एक और बात बताई थी कि भाई इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या लिखाया था अभी मैंने, -1। ये टर्म आपको याद रखनी थी, जो कि आप डायरेक्ट यूज करेंगे हम। तो यहां पर देखिए भाई x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, a² माइनस 2। तो ये वो जो 1 है, एक तरीके से ये किसके बराबर होगा, ये होगा a² माइनस 2 के। तो यहां से वैल्यू पुट करूंगा तो a² की वैल्यू आ गई भाई 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब वही चीज हो गई, और a क्या है हमारा, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, √3। और मैंने आपको बताया जब x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या यूज करना है हमें, -1 यूज करना है। x की पावर 6 इक्वल टू क्या यूज करना है, -1। तो अब यही चीजें अब यहां पर शुरू करते हैं, इसका यूज हमें यहां करना है। देखिए x की पावर 18 है, तो क्या मैं x की पावर 18 को ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 6 और उसकी पावर 3 प्लस x² को कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 6 इंटू x की पावर 2 प्लस x की पावर 6 और +1। अब x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहां से x की पावर 6 -1 +1। क्लियर?
और x की पावर 6 की सॉरी -1 की पावर क्या है 3, -1 की पावर 3 है तो आएगा भाई माइनस का 1, यहां पर है -1 की पावर 2 तो प्लस का 1, यहां पर आएगा प्लस माइनस माइनस तो -1 फिर +1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, तो आंसर क्या है भाई 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर? तो भाई ये था हमारा अलजेब्रा का पार्ट जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।